जिंदगी जब तक है रोज नया सीखना है। और जो सब कुछ जानता है आज उसका भी समझ लो क्या हाल होता है, समझे? उसकी हालत कैसी हो जाती है। और बोलते हैं ऐसे बहुत लोग, अरे अब क्या, मैं 10 साल से आर्सिंग कर रहा हूं, सब जानता हूं। एक बार एक गांव के मुखिया थे, पुरानी बात है, उन्होंने गांव को इकट्ठा किया। बोले गांव वालों, मैं बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हूं, मेरे से जो भी पूछोगे मैं हर चीज का जवाब दे सकता हूं। तो वहां कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कहा, मुखिया साहब, आदमी एक जिंदगी में सब कुछ नहीं जानता। बोले मैं जानता हूं ना, आप मेरे से जो भी सवाल पूछो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो किसी ने कहा अगर जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने कहा मैं 50,000 इनाम दूंगा। ये मात्र बात है किसी के पास? अच्छा चलिए, नहीं ये किसने रखा पहले तो ये बताओ। रखने वाला बाहर चला गया। क्या कहा उसने? 50,000 इनाम दूंगा अगर मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे पाया। तो लोगों ने सोचा सस्ते का जमाना था, बोले एक बार पूछ लो मुखिया जी से और उल्टे सीधे प्रश्न पूछो, ताकि वो ये कह दें ये बात मैं नहीं जानता तो इनाम मिल जाएगा। तो सबने उल्टे सीधे प्रश्न पूछे, लेकिन मुखिया जी ने हर बात का एक ही जवाब दिया, ये मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ। हर बात पे एक ही जवाब, ये तो मैं जानता हूँ। क्योंकि ये कह दे नहीं जानता तो 50,000 इनाम मिलेगा। आखिरी में एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचा। अब आप कहोगे उस जमाने में आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा था? तो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर होने का मतलब है जो आरसीएम का सच्चा सेवक होता है, नहीं हो गया, तो वो ये जानता है कि जिंदगी सीखने की है, सब कुछ नहीं जाना जाता। तो उसने भी हाथ खड़ा किया, सेठ जी मेरे भी 4 सवाल है, गरीब आदमी था, क्या जवाब मिलेगा? तो उन्होंने कहा मैंने पूरे गांव का जवाब दिया है, मैं तुम्हारा भी दूंगा। और बोले नहीं दे पाए तो बोले मैंने गांव वालों से वादा किया है, मैं 50,000 इनाम दूंगा। बोले पक्का दोगे? बोले हाँ पक्का दूंगा। पूछिए तुम्हारे क्या सवाल है? उसने कहा जी मेरे 4 सवाल हैं। बोले मैंने तो हजारों का उत्तर दे दिया, तुम्हारे 4 क्या है, पूछो। उसने कहा पहले सवाल, आज के 20 साल पहले तुम्हारे दादाजी का देहांत हुआ, तुम जानते हो? तो मुखिया जी ने कहा मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा, मेरे दादाजी का देहांत हुआ ये बात तो मैं जानता हूं। दूसरा सवाल, उस समय तुम्हारे पिताजी ने आसपास के गांवों को बुलाकर भोजन कराया उनके मृत्यु भोज में, क्या ये बात तुम जानते हो? बोले हाँ ये बात भी मैं जानता हूं। तीसरा सवाल, उस समय तुम्हारे पिताजी की स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने उस मृत्यु भोज में 1 लाख रुपया खर्च कर दिया, ये बात तुम जानते हो? बोले हाँ ये बात भी मैं जानता हूं। आखिरी सवाल, उस समय तुम्हारे पिताजी ने मेरे से 50,000 रुपए उधार लिए थे, क्या ये बात तुम जानते हो? क्या कहें अपने? नहीं जानता तो इनाम दे दो। अगर तुम कह रहे हो ये बात मैं नहीं जानता तो तुम इनाम दे दो, और जानते हो तो याद आगे फिर दे ही दो। तो जो आदमी सब जानता है ये हालत होती है।
जानने वाले बाहर निकल गए। जिंदगी सीखने की है। हमें 23 साल हो गए इस अभियान में, पर हम किसी टेक्निकल के भी साथ बैठते ना, उससे भी 2 नई बात सीखते हैं, क्योंकि उसके पास अपना एक नया आइडिया होता है। एक रॉयल्टी अचीवर के पास अपना एक नया आइडिया होता है। जब तक सीखते रहोगे आप सफलता के शिखर पर जाते रहोगे। और जिस दिन आपको लग गया, देखना बहुत सारे लोग इस मीटिंग में बैठते नहीं, बाहर चले गए। क्यों चले गए? अरे दिनेश जी आए हैं, वही बातें करेंगे, काली कोट बदल है और क्या। किसी भी मीटिंग में बैठो, चाहे वो सेकेंड सर की हो, चाहे